नमस्कार। हमारी आज की वीडियो का विषय है अपने हाथ जगन्नाथ। तो शुरुआत करते हैं नमन आसन से। दोनों हाथों को जोड़ें, पैरों को एक दूसरे के ऊपर रखें और हल्का सा दबाव बनाएं और अंगूठी की जड़ हृदय की गुहा में इस प्रकार से रख दें। हाथों को हल्का सा तिरछा रखें, नेत्र कोमलता से बंद, चेहरे पर प्रसन्नता। तो शुरुआत करते हैं परमात्मा का धन्यवाद करते हुए जिन्होंने हमारे को योग के साथ जोड़ा। धन्यवाद करते हैं उन योगियों का, उन मुनियों का जिन्होंने हमें योग रूपी साइंस दी जिससे हर एक रोग का इलाज हो सकता है। धन्यवाद करें इस जन्मभूमि को। अब धीरे से हाथों को सामने की ओर ले आए, हाथों को खोलें और हाथों को देखें। अपने हाथ जगन्नाथ। इन हाथों के ऊपर ही लक्ष्मी, सरस्वती और ब्रह्मा जी का वास है। तभी तो सुबह उठकर हाथों को देखने की प्रथा है। नमाज भी इसी प्रकार हाथों को रखकर की जाती है। हाथों की लकीरें, इनको हम अपने पुरुषार्थ से बना भी सकते हैं क्योंकि समय अनुसार ये परिवर्तित होती ही रहती हैं। हमारे हाथों पर ही ये हाथों को देखें, इसकी अंगुलियां छोटी बड़ी क्यों हैं? परमात्मा चाहते तो इन उंगलियों को बड़ा भी, एक समान भी तो बना ही सकते थे ना, लेकिन छोटा बड़ा बनाया क्योंकि इन हाथों की हर एक अंगुली में अलग अलग से ऊर्जा है, अलग अलग से इनके लाभ हैं। इन हाथों के पोरों पर 5 तत्व हैं। जैसे बताते हैं, ये अंगूठा हमारा जो थंब है, यहाँ पर अग्नि फायर है। इस इंडेक्स फिंगर तर्जनी पर हमारा है वायु एयर, मिडल फिंगर मध्यमा, और यहाँ पर होता है आकाश ईथर, और ये हमारी रिंग फिंगर अनामिका। यहाँ पर हमारा पृथ्वी तत्व है अर्थ, और स्मॉल फिंगर लिटिल फिंगर छोटी अंगुली, यहाँ पर हमारे जल तत्व है वाटर। ये 5 अलग अलग से ऊर्जाएं हैं हमारे शरीर के अंदर, और इन्हीं तत्वों, इन्हीं मतलब फिंगर्स के साथ हम जब अलग अलग मुद्राएं बनाते हैं तो अगर हमारे शरीर में किसी तत्व की डेफिशिएंसी हो गई है तो हम उसकी पूर्ति करते हैं। जैसे अंगूठे, अगर मान लीजिए कोई बंदा बहुत ही ज़्यादा दुबला पतला है, उसके शरीर में मतलब बहुत ही ज़्यादा पृथ्वी तत्व की कमी हो रही है, तो वो अगर पृथ्वी, ये अनामिका रिंग फिंगर पृथ्वी है और ये अग्नि है, जब इन दोनों को आपस में इस प्रकार मिलाकर योगाभ्यास किया जाता है तो शरीर में पृथ्वी तत्व की पूर्ति होती है। हमारा शरीर पहले उस पृथ्वी तत्व को मतलब जितनी उसको ज़रूरत है उतना उसको कंप्लीट करता है, उसके बाद उसको स्टोर करना शुरू कर देता है, जिससे कुछ ही दिनों में वो इंसान भरा भरा सा नजर आता है। इसी प्रकार अगर शरीर में जल तत्व की कमी हो जाती है तो ये जल है छोटी उंगली, इसको थंब के साथ अगर ज्वाइन कर दिया जाए और ये वाली मुद्रा बना दी जाए तो शरीर में जल तत्व की पूर्ति हो जाती है। अब आगे बढ़ते हैं, अपने नेल्स को देखें। नेल्स हमारे जो हैं ट्रांसपेरेंट हैं और प्रोटीन के बने होते हैं। पहले वैद्य जो होते थे नेल्स को देखकर बता देते थे कि आपको क्या प्रॉब्लम है। तो अभी थोड़ा सा हम भी इसको समझते हैं। जैसे अगर आपके नेल्स का रंग गुलाबी है तो आपके शरीर में खून पूरा है। अगर नेल्स का रंग सफ़ेद हो रहा है तो समझ लीजिए आपके शरीर में खून की कमी हो रही है। अगर नेल भुरभुरे हैं तो प्रोटीन की कमी है, और अगर नेल्स में गड्ढे पड़ रहे हैं तो इसमें किसी ऑर्गन की कमी हो रही है। अगर नेल्स काले पड़ रहे हैं तो सीरियस हो जाइए, कोई गंभीर समस्या आने वाली है। तो एक हमारे हाथों पर एक्यूप्रेशर पॉइंट्स होते हैं, इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। जो अंगूठा है इसके नीचे अगर यहाँ पर हमें इसको दबाते हैं तो हमारा थायराइड ठीक होता है, और अगर तर्जनी और मिडल फिंगर मध्यमा के बीच में यहाँ पर मिलाते हैं तो हमारी आंखों की ज्योति ठीक होती है। अगर मिडल फिंगर और रिंग फिंगर के बीच में यहाँ पर दबाते हैं तो हमारे फेफड़ा ठीक हो जाता है, और अगर मिडल फिंगर और स्मॉल फिंगर के बीच में यहाँ पर लिटिल फिंगर के बीच में दबाते हैं तो कान का दर्द ठीक होता है, और अगर इसी के सीध में थोड़ा सा नीचे यहाँ पर दबाते हैं तो हार्ट की समस्या ठीक हो जाती है। तो ये हमारे हाथ के पीछे आजकल किडनी की समस्या लोगों को बहुत हो रही है, डायलिसिस कराना पड़ता है। तो क्या करते हैं, यहाँ से अगर यहाँ पर छोटी अंगुली और
अनामिका के बीच में यहाँ पर अगर दबाया जाए रेगुलर तो किडनी की प्रॉब्लम आती ही नहीं, और अगर आ गई है तो वो ठीक हो जाती है। पर आपको अभ्यास इसका रोज ही करना होगा। ठीक हो गया। और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात बताते हैं जो आपके लिए जानना बहुत ही आवश्यक है। देखो, मैं भी मैग्नेट हूँ और ये प्रकृति भी मैग्नेट है, चुंबक। ठीक हो गया। हम हर समय एक दूसरे से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को खींचते हैं, जैसे कि, और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव्स होती हैं हम अपने फिंगर्स के साथ खींचते हैं। और जब ये खींचते, इसी से हम किसी चीज़ को जैसे टच कर रहे हैं, हमें पता चलता है ये सॉफ्ट है, ये हार्ड है, ये क्या चीज़ है, वो उन्हीं वेव्स के कारण हमारे को पता चलता है। पर जब हमारी हाथों की उंगलियां यूँ खुली होती हैं तो कहीं ना कहीं उस एनर्जी का ह्रास होता है, कमी होती है। तो जब हम उस उंगलियों को इस प्रकार से मिला लेते हैं तो वो एनर्जी हमारे अंदर स्टोर होती है। तभी तो योगाभ्यास करते समय बार बार बोला जाता है कि हाथों की उंगलियों को मिला दें, ताकि जो प्राणिक ऊर्जा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो आपके अंदर गई है ना, वो मतलब शरीर से बाहर ना जाए, नेचर उसको वापस ना खींचे, उसको अंदर ही स्टोर कर लेते हैं हाथों की उंगलियों को ऐसे इकट्ठा करके। इसी तरह हमारे पैरों की उंगलियों के साथ भी होता है। हमारे यहाँ पर पैर छूने की प्रथा है। इससे क्या होता है, जब हम बड़ों के पैरों को छूते हैं हाथों के साथ, ये हमारे जो हाथों के मैग्नेट्स हैं जब दूसरे सामने वाले के पैरों को छूते हैं तो उनकी पैरों पर भी वही वेव्स होती हैं, पॉजिटिव होती हैं। बड़ों के पैरों में पॉजिटिव होती हैं, वो जब हम हाथों से छूते हैं वो वेव्स हमारे अंदर जाती हैं, जिसके कारण हमारे को लाभ हो जाता है। तो हमारी संस्कृति में बहुत कुछ है, बस समझने की ज़रूरत है। अब ज्ञान की बातें बहुत हो गई, तो लाभ कब होना है, जब हम करेंगे प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, अभ्यास अभ्यास अभ्यास। तो अभ्यास की ओर बढ़ते हैं। ये जो आज मैं आपको बहुत ही छोटे छोटे सरल अभ्यास करवाने वाली हूँ, मैं 2-2 बार करूँगी, आपने बाद में इसको ज़्यादा बार भी कर लेना है। इससे क्या होगा, हाथों की कंपन, हाथों का अकड़ापन। कई जिन्हें हमारे योग क्लास में आते हैं वो कहते हैं हमारा अंगूठा ही नहीं मुड़ता, इस पर कोई सेंसेशन ही नहीं है। तो ये सारी समस्याएं इन छोटे छोटे अभ्यासों से ठीक होंगी, क्योंकि हाथ कांपने लग जाते हैं, हाथों में ग्रिप नहीं बनती, कोई चीज़ पकड़ी नहीं जाती। अगर ये अभ्यास करेंगे तो ठीक हो जाएगा। टेनिस एल्बो की समस्या ठीक हो जाएगी। और जब ज़्यादा से अच्छे से खींच तान के करेंगे तो कभी ब्रेस्ट कैंसर भी ना होगा। तो इसके लिए क्या करना है, अपने बाजू बिल्कुल स्ट्रेच करें, सामने की ओर कोहनी से बाजू बिल्कुल सीधे रखें और शोल्डर से भी स्ट्रेच को बनाएं और 10 उंगलियों को खोलें। जितना ज़्यादा इसको फैला सकते हैं फैलाएं और जितना ज़्यादा इसको स्ट्रेच कर सकते हैं कर दें। सांस भर लें, सांसों को होल्ड करें अंदर ही और इसको स्ट्रेच को बनाएं। अब सांस छोड़ें और फिंगर टिप्स को ऐसे ज्वाइन करें और हल्का सा प्रेशर बनाएं। फिर हाथों को खोलें, स्ट्रेच करें, ज़्यादा सारा स्ट्रेच करें, सांस भर लें, सांस छोड़कर फिंगर टिप्स को मिला दें। अब हाथों की मुट्ठी बंद करें, मुट्ठी को अच्छे से दबाएं, अच्छे से दबाएं, अंगूठा मुट्ठी के अंदर। अब मुट्ठी खोलें, फिर से मुट्ठी को बनाएं, अंगूठा मुट्ठी के बाहर, अच्छे से दबाएं और अच्छे से दबा दें। फिर खोलें, अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद और फिंगर टिप्स से अच्छे से हाथों पर दबाव बनाएं। फिर से खोलें, अंगूठा बाहर और ऐसे ही दबाव बनाएं। हाथों को नीचे रखें। अब अगले अभ्यास के लिए दोनों बाजू दाएं बाएं खोलें, हाथों की पूरी फिंगर्स को जैसे पहले खुला था ना वैसे ही खोलें और हाथों को ऊपर की ओर खड़ा कर दें। और जैसे हम बाय बाय करते हैं ना वो पोजीशन बनानी है। हाथों से ऐसे पूरा इसको सेमी सर्कल में घुमाएं जैसे बाय करते हैं। ये देखो, ठीक हो गया। बड़े अच्छे से करें। अब दूसरे अभ्यास के लिए हाथों की उंगलियों को मिला दें और हाथों को ऐसे सर्कुलर मोशन में घुमाएं, क्लॉकवाइज और फिर एंटी क्लॉकवाइज। वापस हाथ नीचे, हाथों की, बाजुओं की, कंधों की मसल्स पर पूरा इफेक्ट हुआ इनसे। बहुत ही सुंदर अभ्यास है, इसको रोजाना करेंगे तो बहुत ही लाभ हो जाना है। एक और अभ्यास करके दिखाने वाले हैं। इसके लिए क्या करना है, अपने हाथों को ऐसे ढीला छोड़ देना है और हाथों को ऐसे छिड़कना है। ये
ये देखो, इससे टेंशन डिप्रेशन भी ठीक होता है। और फिर ऐसे ही ऊपर छिड़कना है, फिर साइड पर छिड़कना है, फिर नीचे, सामने, ऊपर, साइड पर, नीचे, सामने, ऊपर, साइड पर, नीचे, सामने, सामने, सामने। अरे आप ऊपर चले गए, नीचे, साइड पर, रिवर्स। ऐसे ही रिवर्स कर देना है। देखें कितना सुंदर। अब हाथों को गोद में रखें और बड़े ध्यानपूर्वक देखें, हाथों को देखें, बाजुओं को देखें, अनुभव करें कि सारी बाजुओं में ब्लड सर्कुलेशन बहुत ही बढ़िया ढंग से होने लग गया। अब ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस की तरफ बढ़ते हैं। हाथों को गोद में रखा, आंखें बंद की। अब हमने सांस लेना है और सांस छोड़ना है। ज़्यादा ज़्यादा सांस भरे और ज़्यादा ज़्यादा छोड़े। बड़े धीरे धीरे से भरे और धीरे धीरे से ही छोड़े। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। सांस भरना, सांस छोड़ना, सांस भरना, सांस छोड़ना। इसी तरह करते जाएं। अभी तक हमारी जो वीडियोस आई हैं थायराइड की, सर्वाइकल, फ्रोजन शोल्डर, इन सब में आपको विशुद्धि चक्र के बारे में बताया गया है। हाथ भी हमारे विशुद्धि चक्र के घेरे में ही आते हैं। तो आज फिर से हम विशुद्धि चक्र पर ही अभ्यास करते हैं। गर्दन को हल्का सा पीछे की ओर मोड़ दें, जीभा को मोड़कर तालू के साथ लगाएं और जहाँ विशुद्धि चक्र है रीढ़ पर बिल्कुल ऊपर टॉप पर, वह हल्का सा प्रेशर बनाएं और सांस लें, सांस छोड़े, सांस लें, सांस छोड़े। मुंह को बंद कर लेना है, नाक से ही सांस लेना है और सांस छोड़ना है। लंबा लंबा भरे, लंबा लंबा छोड़े, आनंद पूर्वक भरे और आनंद पूर्वक ही छोड़े। करते जाएं, थोड़ा सा और समय देते हैं। जितना ज़्यादा ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करेंगे उतने ही अधिक लाभ होंगे, क्योंकि ऑक्सीजन अंदर जाती है। ऑक्सीजन अंदर जाएगी तो ब्लड में जाकर मिक्स होगी और सारे शरीर में पहुंचेगी। हमारे सारे शरीर का काम इसी से ही होता है। वापिस आएं, गर्दन सीधी करें, जीभा को भी खोल दें, आंखें अभी बंद ही रखेंगे। अब बिल्कुल शांत होकर बैठ जाएं। अब हमने कुछ भी नहीं करना, हमने सब कुछ कर लिया, प्रैक्टिस भी कर ली और ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस भी कर लिए। अब हमने बैठकर देखना है कि जो अभी हमने काम किया है उसका मेरे शरीर पे कोई इफ़ेक्ट हुआ है या नहीं हो रहा। वो तभी देख पाओगे जब बिल्कुल शांत होकर आंखें बंद कर कर बैठोगे। अब आप देखोगे कि विशुद्धि चक्र से हल्की सी वाइब्रेशन हुई, जो वाइब्रेशन मेरे शोल्डर से होकर मेरे बाजू तक जा रही है, बाजू से हाथ तक जा रही है, हाथ से फिंगर टिप्स तक जा रही है। इसका मतलब इस सारे एरिया में अब खून बड़े अच्छे से दौरा कर रहा है, जिससे क्या होना है, मेरी बाजुओं की, मेरी हाथों की सारी समस्याएं ठीक हो जानी है। इसी सकारात्मक सोच, पॉजिटिविटी के साथ कुछ पल शांत बैठें। अगर हमारे साथ साधना करके आपको अच्छा लग रहा है तो भाव ऐसे लाएं, जो सुख अभ्यास से मुझे मिल रहा है वो सुख सबको मिले। जो आनंद की अनुभूति मैं कर रहा हूं वो अनुभूति सब करें। वो तभी हो पाएगा जब आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक भेजेंगे। जितना आगे भेजेंगे उतना ही लोगों को स्वास्थ्य लाभ होगा और आपको भी लाभ हो जाना है इस सेवा का। तो मन में इस समय संकल्प लें कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा आगे इस वीडियो को शेयर करूँगा, ताकि जो लाभ मुझे मिल रहे हैं वो सबको मिले।
एक और सुंदर भाव, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। धन्यवाद।